परमित पद विंदित नमियो सिद्ध शुभा गुरु भेष गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जो जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वर्मानुसार। श्री तारण शापचंद्र जी। देवदेवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विद्महे ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपातीत भिंद संयुक्तम। बोलिए आचार्य प्रवर सतवर संत तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। नमः ओं श्री नमो नमः नमः ओं श्री नमो नमः नमः ओं श्री नमो नमः। परम आराध्य माँ जनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद् जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृत में ज्ञान दर्शाती हुई अमृत ज्ञान धारा, यह श्री तारण शापाचार्य जी, जहाँ आचार्य तारण स्वामी सभी जीवों को अपने आत्म कल्याण की आत्म अनुभव की प्रेरणा दे रही है और आवृत सम्यक दृष्टि उसका व्यवहार कैसा होता है और रात्रि भोजन का त्याग क्यों करता है, वो छना हुआ पानी क्यों पीता है, उसके आचार विचार कैसे होते हैं, उसकी अंतर की भावना कैसी होती है, ये सारा आवृत्ति सम्यक दृष्टि के लिए पूरा आचार विचार क्रियाओं का प्रतिपालन दे रहे हैं। गाथा नंबर अपन चलते हैं, गाथा नंबर 304 के पास तारण स्वामी कल्पन ने गाथा नंबर 303 तक वांचन किया था, जहां तारण स्वामी ने कहा था कि रात्रि भोजन का त्याग, अपन रात्रि भोजन का त्याग जब मानेंगे जब आपके अंतर में सम्यक ज्ञान का प्रकाश होगा। आप तत्व के श्रद्धानी हो, आत्मा के ज्ञाता हो, तो आपके अंतर में सम्यक ज्ञान का प्रकाश है, तो मिथ्यात्व का अंधकार गया है, अज्ञान का अंधकार गया है। और भैया अज्ञान का अंधकार मिटा है तो आपका अनस्मितम व्रत है, अर्थात रात्रि भोजन त्याग का व्रत है। ये अपन ने कल 303 नंबर की गाथा तक समझ लिया था कि बंद नहीं हो सकता। अपन ने कल 303 नंबर की गाथा तक के बाद समझ ली थी भैया। अपन चलते 304 नंबर पे। मिलाइए, पानी गलितम जैनापी, जो जीव जल गालन की बात पर चल रही है, क्योंकि अपन रात्रि भोजन के तो त्यागी है या नहीं, जैसा तारण स्वामी ने कहा उस अनुसार उसकी शुद्धता से, न मन से, न वचन से, न काय से, न कृत कार्य अनुमोदना से अपन ने रात्रि भोजन के त्याग का स्वरूप समझ लिया। अब जल गालन को समझ लिया।
पानी गलितम जैनापि, जो जीव पानी जल गालन करते हैं, जल गालन की बात, पानी गलितम जैनापि अहिंसा चित शाकाय शंकाय, क्या कह रहे हैं भैया, जिन्होंने ये संकल्प कर लिया है अपने चित्त में, क्या संकल्प कर लिया है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, जीवों छह काय के जीवों पे रक्षा करने की संकल्प प्रवृत्ति जिनके अंदर में है, देखा ना, अहिंसा में अपने चित्त में अहिंसा का संकल्प कर लिया, क्या संकल्प कर लिया भैया कि छह काय के जीवों पे अनुकंपा करना, जिन्होंने वीतराग धर्म को स्वीकार कर लिया है, जो प्राणी मात्र को अपने समान जानते हैं भैया, ऐसे भवजीव जिनके चित्त में अहिंसा परमो धर्म का संकल्प है, वह जीव पानी गलितम जैनापि, वो पानी को जल गालन करते हैं। कैसे जल गालन करते हैं, देखो मिलाना, विलसितम शुद्ध भावेन, तो अंतर में शुद्ध भाव सहित वो विंछानी करते हैं। विंछानी मतलब समझते हो, जीवानी जिसे अपन कहते हैं, क्या करते हैं कि जहां से पानी लेते हैं उस स्थान पे ही कपड़े को उल्टा करके जीवानी कर देते हैं भैया, क्यों, जिससे जीवों की हिंसा, तो वे विंछानी करते हैं, कैसे भाव से, शुद्ध भाव से, और फासुक जल निरोधनम, क्या करते हैं भैया, फासुक जल को लेते हैं और फासुक जल को सावधानी से रखते हैं भैया कि उसकी मर्यादा बनी रहे, फासुक जल आदि को सुरक्षित रखते हैं भैया, और क्या कह रहे हैं कि फासुक जल ही ग्रहण करते हैं, अशुद्ध जल का सेवन नहीं करते। मिलाते जाओ, ये व्यवहार की चर्या हो गई। अब देखो निश्चय में क्या कह रहा है, पहले याद रखना, ये व्यवहार की चर्या याद हुई कि नहीं हुई, पानी को जल गालन करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनके चित्त में अहिंसा का संकल्प है, काय का संकल्प है, अहिंसा का संकल्प है, बिलछानी करते हैं लेकिन कैसे भाव से, शुद्ध भाव से, छह काय के जीवों की रक्षा करने के भाव से विंछानी करते हैं, और देखो तो फासुक जल निरोधनम, क्या करते हैं भैया, जल फासुक करके लेते हैं, जैसे अपन उबला हुआ पानी लेते हैं, 6 घंटे की मर्यादा का पानी लेते हैं, ऐसे फासुक जल को लेते हैं और उसे सुरक्षित करके रखते हैं। क्यों करते हैं भैया ये सब, जीव रक्षा षट कायस, क्यों करते हैं, इन छह काय के जीवों की रक्षा करने का भाव उनके अंदर में जन्म लेता है, जिनके अंदर में जीव रक्षा षट कायस, शाके शुद्ध भावना, जिन्होंने संकल्प भी ले लिया है, क्या संकल्प ले लिया है कि छह काय के जीवों का निरोध नहीं करना भैया, अर्थात छह काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, क्या संकल्प है जिनके चित्त में भैया कि ये जीव भी हमारे समान है, षट काय के जीवों की रक्षा करने का जिनका भाव है, और जिन्होंने शुद्ध भावना का संकल्प ले लिया भैया, शुद्ध भावना से जो संकल्पित है, श्रावक शुद्ध दृष्टि चा भैया, वो शुद्ध दृष्टि श्रावक है। अपन अपने आप को मिलान करना चाहते कि नहीं मिलान करना चाहते, कि हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं, हमारी दृष्टि शुद्ध है कि नहीं, हमारा मोक्ष मार्ग नक्की है कि नहीं, हम हमारा मुक्ति का मार्ग चौथा मार्ग है कि नहीं है, तो तारण साहब मिलान करा रहे हैं। छह काय के जीवों की रक्षा का भाव करता है, शुद्ध भाव का संकल्प लेके बैठा है कि विकारी भाव में नहीं रमेगा, श्रावक शुद्ध दृष्टिचा, वो आवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक है, जिसकी दृष्टि अपने शुद्ध स्वभाव पे है, जलम फ्रासु प्रवर्तते भैया, वो फ्रासुक जल को ही ग्रहण करता है। आगे देखो व्यवहार, अब आगे देखो, आगे काढ़ा नंबर 306, जल शुद्धम, अब ये अपने लिए, जल शुद्धम मन शुद्धम च, अब मन के लिए, बाहर से जल की शुद्धि तो कर रहा है, बाहर से विंछानी तो कर रहा है, बाहर से छह काय के जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव तो आ रहा है, बाहर से चित्त में ये संकल्प तो ले लिया है कि अहिंसा परम धर्म, और अंतर में शुद्ध भाव की प्रवृत्ति है कि नहीं, ये बताओ, शुद्ध भाव का संकल्प लिया कि नहीं लिया, क्योंकि उदाहरण समय कह रहा है जल शुद्धम, ये बाहर से तो जल की शुद्धि करता है, लेकिन मना शुद्धम चा, अंतर में काय की शुद्धि करता है। देखो भैया, बाहर में छह काय के जीवों की रक्षा करके जल की शुद्धि करता है, शुद्ध भाव से अनुकंपा के भाव से जीवों की सुरक्षा करने का
भाव रखता है, उनकी जीवनी करके उनका घात ना हो, ऐसे परिणाम करता है, ऐसे शुद्ध भावना रखता है। लेकिन अंतर में मन की शुद्धि हुई कि नहीं हुई? जल की शुद्धि तो कर ली आपने, लेकिन मन की शुद्धि कर पाई कि नहीं कर पाई? क्योंकि तारण स्वामी कह रहे हैं जल शुद्धम मन शुद्धम च, वहां जल की शुद्धि होगी और यहां मन की शुद्धि होगी। भाई जल की शुद्धि कैसे होगी? जल की शुद्धि प्रासुक करने से होगी। जल की शुद्धि कैसे होगी? उसमें से जीव निकाल के उनकी बिंछानी करने से होगी। शुद्ध भाव पूर्वक 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा की भावना आएगी भैया। नहीं छान दिया और बिंछानी कर दी, ऐसे नहीं। देखो हमने छान दिया और बिंछानी कर दी, ये हमारे अंतर में जो परिणाम है ना, ये जैन कुल का संस्कार है। लेकिन उन जीवों की बिंछानी करते समय उन पर अनुकंपा रही कि नहीं रही? कई लोग बिंछानी नहीं करते भैया, और जो बिंछानी नहीं करते उनके पास तो अनुकंपा है ही नहीं। लेकिन जो बिंछानी कर रहे हैं उनके पास भी ये शुद्ध भाव है कि नहीं? अहिंसा धर्म का संकल्प है कि नहीं? ये शुद्ध भाव है कि नहीं? कि जैसा मैं जीव हूं वैसे ये सब जीव है। उन्हें जीव स्वीकार करके उनकी बिंछानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उन पर अनुकंपा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कि जैसे मैं अपने प्राणों का घात नहीं चाहता, वैसे कोई भी जीव अपने प्राणों का घात नहीं चाहता। जैसे कि मैं आकुलता को नहीं चाहता, वैसे 3 लोग में कोई भी जीव आकुलता को नहीं चाहता। ऐसी शुद्ध भावना है कि नहीं? ऐसा करुणा का भाव है कि नहीं? ऐसी अनुकंपा का भाव है कि नहीं है? और क्या कह रहे हैं? जल शुद्धम, यदि इतनी विशुद्ध भावना से जल की शुद्धि कर रहे हो तो मना शुद्धम चा, तो मन की शुद्धि होगी भैया। अच्छा बताओ, जल की शुद्धि से मन की शुद्धि क्यों होगी? अपने को कनेक्शन बनाना। यहां अपन जल की शुद्धि करेंगे और वहां होगी मन की शुद्धि। तो जल की शुद्धि से मन की शुद्धि का क्या संबंध? बोलो बोलो। तारण स्वामी कह रहे हैं यहां आप जल प्रासुक करोगे और वहां आपका चित्त प्रासुक हो जाए। यहाँ आप 6 काय के जीवों पर अनुकंपा करोगे, वहां आपके परिणामों में निर्मलता आ जाएगी। यहाँ आप 6 काय के जीवों के प्रति अहिंसा परमो धर्म का पालन करोगे और वहां चित्त में अपने मन में निर्मलता आएगी, अपने मन में कसाय घटती जाएंगी, अपने मन में हिंसा की प्रवृत्ति घटती जाएगी, अपने मन में अनाचार की भावनाएं कम होती जाएंगी। देखो हमने आपको कई बार पहले भी उदाहरण दिया ये बात का कि जीव की जितनी तीव्र कसाय उतनी अधिक हिंसा। याद रखना कि अपने पास यदि अनंत अनबंधी 4 कसाय का वेग तीव्र है, अपने अंदर में इंद्रियों के विषय आसक्ति तीव्र है, यदि इंद्रिय विषयों के प्रति अपन ज्यादा आसक्त है तो अपने से उतनी अधिक हिंसा होगी। क्यों? क्योंकि हिंसा कसाय से होती है। हिंसा कैसे होगी? कसाय नहीं होगी तो हिंसा होगी क्या? वीतरागी भावलिंगी मुनिराज 3 चौकड़ी कसाय का अभाव कर देते हैं, उनसे हिंसा होती क्या? क्यों नहीं होती? कि वो तो ना भोजन बनाते, आरंभ भी हिंसा भी नहीं करते, ना भोजन बनाते, ना अपने लिए पानी भी गर्म करते। तुम जाके कहोगे महाराज भोजन शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, पानी प्रासुक है, उपयोग कर लीजिए, तो उपयोग करेंगे, और नहीं तो वो पानी को भी हाथ लगाने वाले। आरंभ हिंसा से भी बिल्कुल निर्लिप्त है भाई, वो तो भाव नहीं बनी राज। तो अब वो आरंभी हिंसा से भी कैसे छूटे? तो 3 चौकड़ी कसाय का अभाव। क्या रहेगा कि नहीं रहेगा? अब अपने को क्या बोलते हैं, अपने आरंभी हिंसा तो अपने जीवन में हो रही है, अभी हो रही कि नहीं हो रही? सुबह से लेके भोजन बनाने में, व्यापार करने में, चलने में, उठने में, बैठने में अपन 4 हाथ भूमि लेके चल रहे हैं क्या? पीछे लेके चल रहे हैं क्या? कर रहे हैं क्या अपन? तो अभी अपने को चारों चौकड़ी का उदय है। फिलहाल यदि कोई मिथ्या दृष्टि है तो उसे चारों चौकड़ी कसाय का उदय है। तो कसाय की तीव्रता होने के कारण जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो क्या करते हैं भैया? पानी छानो या नहीं छानो क्या फर्क पड़ता है? और जीव को छान के अपन नदी में छोड़ने थोड़ी जा रहे हैं। ऐसे तर्क करते हैं और उन्हें जीवों के प्रति अनुकंपा का कोई भाव आता ही नहीं। जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जो भगवान की वाणी के रहस्य को नहीं जानते, जो अहिंसा में परमो धर्म को स्वीकार नहीं कर पाए, गहराई से वीतराग मार्ग को नहीं जान पाए, वो क्या कहते हैं भैया?
पानी छान के कोई नदी में छोड़ने थोड़ी जा रहा है ना। यही कहते हैं ना कि क्या होता पानी छानने से, कुछ नहीं होता, जैसा आए वैसा पी जाओ। ये किसकी भाषा है? जिनकी चार, जो अनंत अनवंती चार कसाय है, और वो अनंत अनवंती कसाय भी तीव्र है, उन तीव्र, वो अनंत अनवंती आदि चार कसाय का वेग भी जिनका तीव्र है, मन में जिनकी छल कपट मायाचारी तीव्र है, उनको ऐसे भाव होते हैं भैया कि भिनछानी करने से क्या होता है, ऐसे परिणाम क्यों हो रहे हैं? बोलो ना, ऐसे परिणाम क्यों हो रहा है? अनंत अनवंती कसाय की तीव्रता होने का कारण। ऐसे परिणाम क्यों हो रहा है? हाँ, चारों कसाय चौकड़ी है, और अनंतनबंधी कसाय की तीव्रता होने के कारण कैसे परिणाम हो रहा है कि पानी छानने से क्या होता है, वो जीव भैया, वो जीव थोड़े बच जाएंगे। और क्या है? भगवान जी, आरओ में जाने के पहले पानी छानना पड़ेगा तो ठीक है, और आरओ में जाने के पहले पानी नहीं छाना तो आरओ से निकलने के बाद तो वो तो सब, वो तो गए, अब बचेगा। तो बस वो वो छोड़ो, उन जीवों की बात छोड़ो भाई, उन जीवों की बात छोड़ दो जो आरओ सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, मजबूरी है, उनकी बात छोड़ो, क्योंकि यहाँ तो श्रावक की बात चल रही है, और श्रावक प्रमादी नहीं होता, इसलिए आरओ सिस्टम वालों की यहाँ चर्चा नहीं गई, यहाँ चर्चा है वृंछानी करने वालों की। तो क्या कह रहे हैं? जिनकी कसाय अनंतनबंदी है और वो तीव्र है, अनंतनबंदी भी है और तीव्र भी है, उन्हें जीवों पे अनुकंपा आएगी नहीं, किसी कीमत पे नहीं आएगी, और वो स्वाच्छंद का रास्ता ढूंढेंगे कि भैया ऐसा भी तो होता है, ऐसा भी तो होता है, ऐसा भी तो, प्रमाद का रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन मान लो अभी कोई मिथ्या दृष्टि भी है, लेकिन उसकी अनंतनबंदी कसाय तीव्र नहीं है। क्या तीव्र नहीं है? उसकी जो कसाय चल रही वर्तमान में, अभी वो कसाय तीव्र नहीं है, स्वाध्याय करता है, जप करता है, मंत्र जप करता है, चैत्यालय आता है, स्वाध्याय चिंतन आदि में जिसका मन लगता है, ऐसे जीव की कसाय क्या हो जाती है? मन। और ऐसे जिस जीव की कसाय मंद हो जाती है, उन्हें ये प्रवृत्ति अपना लेते हैं। क्या प्रवृत्ति अपना लेते हैं? वे पानी छानने का प्रयोग करते हैं। ये जिनकी कसाय मंद है, अपन रोज पानी छानते हैं ना, भिनछानी करते हैं ना, तो अपनी कसाय मंद होने के कारण से, अपनी विशेष तीव्र कसाय ना होने के कारण से अपने को ऐसे परिणाम होते हैं। लेकिन अभी भी तारण स्वामी के अनुसार नहीं है। तारण स्वामी के अनुसार होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ना, भाव भी विशुद्धि चाहिए, अर्थात अनंतनबंधी कसाय मंद नहीं चाहिए, अभी कसाई की मंदता नहीं चाहिए, अनंतनबंधी कसाय को उखाड़ने की प्रवृत्ति चाहिए, भाव की निर्मलता चाहिए भी। छह काय के जीवों पे गहरी अनुकंपा का भाव चाहिए, और साथ में अपने अपने स्वभाव की दृष्टि भी चाहिए, तत्व का निर्णय भी चाहिए, साथ में वस्तु स्वरूप का विचार भी चाहिए। मात्र क्रिया करने से सम्यक दृष्टि होने का प्रमाण नहीं मिलेगा। कसाय तीव्र होगी, बहुत अधिक तीव्र होगी, तो क्या छाना क्या अनछाना कोई विचार नहीं। स्वाध्याय करते हैं, मंदिर आते हैं, शुभ परिणाम चलते हैं, कसाय थोड़ी मंद होगी तो रात्रि भोजन त्याग करने का भाव भी आएगा, पानी छान के पीने का भाव भी आएगा। लेकिन यदि सम्यक की स्वीकारता होगी, कसाय को उखाड़ने का भाव होगा, और जन्म मरण को मेटने का भाव होगा, तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि शुद्ध भाव पूर्वक यदि तुम छह काय के जीवों की रक्षा करोगे, अहिंसा परमो धर्म का संकल्प लोगे, शुद्ध भाव का संकल्प लोगे, प्रासुक जल का उपयोग करोगे, तो श्रावक शुद्ध दृष्टि, वो श्रावक शुद्ध दृष्टि का धारी है, उसकी दृष्टि अपने शुद्ध तत्व शुद्धात्मा पे है, और जिस श्रावक की दृष्टि अपने शुद्ध स्वभाव पे है, जलम फासुक प्रवर्तते, वो फासुक जल का प्रयोग करता है। क्यों करता है? दृष्टि कहाँ है? दृष्टि कहाँ है? देखो भैया, मंद कसाय वाले की दृष्टि भी पर्याय पे है, तीव्र कसाय वाले की दृष्टि भी पर्याय पे है, लेकिन सम्यक दृष्टि की दृष्टि कहाँ है? अपने स्वभाव पे है, और सम्यक दृष्टि श्रावक की दृष्टि स्वभाव पे होने के कारण वो शुद्ध दृष्टि श्रावक फासुक जल का प्रयोग करता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि ना, बाहर में जल शुद्धि, बाहर में क्या की शुद्धि होती है? बाहर में जल की शुद्धि, और अंतर में मना शुद्धम चा, अंतर में मन की शुद्धि होती है। अब अंतर में मन की शुद्धि होने का कारण क्या है?
मन की शुद्धि होने का कारण क्या है? हाँ, कसाय की मंदता भी है, और कसाय की मंदता के लिए नहीं है, तत्व की स्वीकारता है, वस्तु स्वरूप का चिंतन है, वस्तु स्वरूप का सहकार है, और वस्तु स्वरूप का सहकार होने के कारण से परेशानी हो भी रही है, छह काय के जीवों की रक्षा भी हो रही है, और ये बात भी प्रतीति बनी हुई है कि ना मैं किसी को मार सकता हूं और ना मैं किसी को बचा सकता हूं। छह काय के जीवों का परिणाम अपनी योग्यता से हो रहा है, तत्व का निर्णय भी बना हुआ है, मन में आसक्ति भाव भी कम हो रहा है, वहां जल की शुद्धि हो रही है और यहाँ मन की शुद्धि हो रही है। कसाय तो मंद हो ही गई उसकी, बिनछानी कर रहा है, छह काय जीव में अनुकंपा की भावना कर रहा है, तत्व का निर्णय कर रहा है, कसाय तो मंद है ही। कसाय मंद भी है, मंद कसाय से मन की शुद्धि नहीं होती। मन की शुद्धि कैसे होती है? सम्यक चिंतन से। मन की शुद्धि कैसे होती है? तत्व चिंतन से। कसाय तो मंद अनंत बार हो जाती है। कसाय मंद होने से क्या होता है भैया? परिणाम शुभ हो जाते हैं। तो कसाय मंद होने से परिणाम शुभ होते हैं, तो अशुभ से हट जाता है जी। लेकिन मन शुद्ध कब होगा भैया? जब शुभ से भी हटके, जब यथार्थ वस्तु स्वभाव का निर्णय करेगा, जब तत्व को स्वीकार करेगा, तो वहां बाहर जल शुद्ध होगा और अंतर में मन शुद्ध होगा। देखो दोनों बराबर शुद्ध होंगे जब मोक्ष मिलेगा। बाहर में जल शुद्ध हो और अंतर में मन शुद्ध हो, दोनों शुद्ध होंगे तो मुक्ति मिलेगी। और भैया अपन जल ही शुद्ध करते रहे, विंछान ही करते रहे, वो करना ही है। अपन छने हुए पानी का उपयोग करते रहे, लेकिन शुद्ध भावना ना बने, अपने स्वभाव को देखने का भाव ना बने, जीव मात्र को, प्राणी मात्र को सिद्ध स्वरूपी जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष में जा रहा, अर्थात जीव को सिद्ध स्वभावी देखने का भाव ना बने और बाहर की क्रिया ही होती रहे, तो सम्यक दृष्टि। अब अपन बता दो भैया, अपन सम्यक दृष्टि है कि नहीं? अपन सम्यक दृष्टि है या नहीं है? है सम्यक या नहीं? जल शुद्धि, मन शुद्धि। अच्छा बता, जल शुद्धि रोज करते कि नहीं करते? मन शुद्ध होता कि नहीं होता? वहां जल छान रहा है और मन में बड़ा 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 बड़ा, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा करता, ये नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, वो नहीं खा रहा, वो नहीं पी रहा, वो नहीं उठ रहा, वो नहीं बैठ रहा। वो पानी तो छनता जा रहा है, लेकिन अंतर में राग आदि भाव से हटके छन छन के जनवाणी उतर रही कि नहीं उतर रही? वहां जीवों की तो विंछानी होती जा रही है। तो वो भैया यदि गुस्से में बड़बड़ा रहा हो तो विंछानी भी यहाँ पटक दी, ऐसे पटक दी, हर कहीं डाल दी। वो तो परिणामों से ही सब क्रिया होती है। यदि देखो देखो, यदि अंतर में जनवाणी जा रही है तो बाहर पानी चल रहा है, और अंतर में यदि जनवाणी जा रही है तो अंतर में हृदय का छन्ना लगा रहा कि नहीं लग रहा? वो क्रोध आदि कसाय कम हो रही कि नहीं हो रही? पाप आदि में प्रवृत्ति करने की रुचि कम हो रही कि नहीं हो रही? पांच पापों को, हिंसा आदि पांच पापों को करने के प्रति अपना भैया चित्त हट रहा है कि नहीं हट रहा? ये पांच पाप भैया अपने लिए नहीं है। बाहर में पानी चल रहा है भैया, अंतर में क्रोध क्रोध कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? लोभ कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? बाहर पानी शुद्ध हो और अंतर में मन शुद्ध। बताओ मन, मन मन उन्हीं विकारों के में तो लगा नहीं। पता लगे पानी रोज चल रहा है और मन में वही विकल्प चल रहा है। दोनों को एक साथ निर्मल करना है। बाहर जल निर्मल होता जाए और अंतर में मन निर्मल होता है। तो तारण स्वामी के अनुसार सम्यक दृष्टि। और जल अकेला निर्मल हो और मन निर्मल हो ही ना पाए, मन में सम्यक चिंतन आए ना, मन में कले कले सी बनी रहे कि इसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, सब मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरी कोई मानता ही नहीं है, बस ऐसे ही विचार चलते रहे दिन रात। भैया बाहर में पानी की शुद्धि तो हो गई, लेकिन मन की शुद्धि हुई कि नहीं? पक्का करो, आगे चलना है। बाहर पानी तो छन गया, लेकिन मन छना कि नहीं छना? मन में छन्ना नहीं लगा भैया। यदि मन में शुद्ध भाव का छन्ना नहीं लगा, मन में यदि सम्यक प्रवृत्ति का छन्ना नहीं लगा, तो ये पानी छानना
मोक्ष मार्ग का व्यर्थ तो नहीं है, मोक्ष मार्ग का कारण नहीं। ये पानी छानना आपको निर्वाण नहीं ले जाएगा। ये पानी छानना वर्तमान में आपके अशुभ आश्रय को कम कर सकता है, लेकिन इस पानी छानने से आपको मुक्ति मिलने वाली। क्योंकि सुनो भैया, रात्रि भोजन त्याग अनस्मितम जो व्रत लेते हैं वो श्रावक है, मोक्ष मार्ग है। पानी छानने के लिए जो अहिंसा व्रत का संकल्प लिखा ना, अहिंसा चित्त संकल्प, अहिंसा व्रत का जो संकल्प लेते हैं वही पानी छानते हैं। और अहिंसा व्रत का जिनने संकल्प लिया है आवृत्ति की भूमिका में, 6 काय के जीवों पर अनुकंपा का, वो नियम से कौन है भैया? मोक्ष मार्गी है कि नहीं? निर्वाण जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो भैया एक पानी छानेगा तो संसार में रहेगा, और एक पानी छानेगा तो मोक्ष जाएगा। अब आप कौन से वाले हो ये बताओ? हाँ, फिर मन शुद्धम, ये बताओ, मना शुद्धम च, पानी तो रोज शुद्ध हो रहा है, मन शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाय हाय कम हो रही कि नहीं हो रही? हाय पैसा, हाय हाय लड़का, हाय लड़की, हाय समाज, हाय घर वाले, हाय परिवार वाले, हाय पड़ोसी, ये हाय हाय कम हो रही कि नहीं हो रही? ये बताओ, बाहर में पानी शुद्ध हो रहा है, अंतर में मन शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाय हाय घट रही कि नहीं घट रही, या बढ़ती जा रही है? हाँ, घट रही है, पक्का घट रही है। मोहन जी, यदि बाहर जल शुद्ध हो रहा है और अंतर में मन शुद्ध हो रहा है तो मोक्ष मार्ग ही जीव है भैया। और जल अकेला शुद्ध होता जाए और मन शुद्ध ना हो तो भाई मुक्ति का मार्ग बनने वाला। इसलिए तारण स्वामी ने कहा जल शुद्धम मना शुद्धम च, यहाँ वहां जल शुद्ध होता है और यहाँ मन शुद्ध होता है। और क्या कह रहे हैं देखो आगे, अहिंसा दया निरूपणम, क्या कह रहा है? जिसका मन शुद्ध होता है वह जीव अहिंसा दया निरूपण, वह जीव 6 काय के जीवों पे अहिंसा का भाव करता है, अनुकंपा का भाव करता है, 6 काय के जीवों पे दया की भावना रखता है। दया किसको आएगी? जिसका मन शुद्ध होगा। और जिसका मन ही शुद्ध नहीं होगा वो तो सिर्फ क्रिया कर लेगा भैया, बस कि पानी छानने की क्रिया करना है तो क्रिया हो जाएगी, लेकिन दया अनुकंपा अंतर से उन जीवों के प्रति करुणा का भाव, उन्हें अपने समान देखने का भाव और उनके जीवन में भी हित का भाव, भैया ये विचार भगवान आत्मा इस पानी में मैंने कितने बार जन्म लिया बताओ, उस जल काय में मैंने कितने बार जन्म लिया? अनंत बार जन्म लिया कि नहीं लिया? इस जल काय पर्याय में मेरे जीव ने अनंत बार जन्म लिया। और देखो तो आज ये जीव अज्ञान के कारण इस पर्याय में है, और यदि मैंने आज इन्हें जीव स्वीकार नहीं किया, यदि आज मैंने जीव नहीं माना, इन्हें पी गया बिना छाने, या इन पे अनुकंपा किए बिना बिनछानी भी कर ली, इन्हें अपने समान परमात्मा नहीं देखा, भगवान आत्मा कल मेरी भी ये गति फिर से है। जैसे आज मैं इन्हें पी जाऊंगा, कल ये दुनिया वाले मुझे भी पिएंगे कि नहीं पिएंगे? आज जिस पर्याय में वो है उस पर्याय में अपन पूर्व में रहे हैं, और यदि आज सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आज तत्व का निर्णय नहीं हुआ, आज यदि वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, तो अगली पर्याय कौन सी? स्थावर का है 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, यदि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बन जाओगे, यदि स्थावर का है 1 इंद्रिय में चले जाओगे तो जल का शरीर तो मिल ही जाएगा, कोई बात ही नहीं है। और ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में चले जाओगे जलचर बन जाओगे। और भैया जैसे आज अपन इन जीवों को घटाघट पी रहा है, वैसे कल अपने को कोई पिएगा कि नहीं पिएगा? आज अपन इन्हें जीव नहीं मान रहा है, आज अपन इन पे अनुकंपा नहीं कर पा रहा है, आज अपन इनके सुख की चिंता नहीं कर पा रहा है, आज अपन इनके कष्ट को दूर करने की भावना नहीं कर पा रहे, कर नहीं सकते, लेकिन इनके कष्टों को दूर करने की आज भावना अपने अंदर में नहीं हो रही। तो बता भैया, आज 6 काय के जीवों के कष्टों का निवारण करने की भावना अपने को नहीं हो रही, तो कल अपने कष्टों का निवारण करने की भावना कोई करेगा क्या? क्योंकि इस संसार में जो जैसा बीज होता है वो वैसा फल काटता भैया। आपने आज अनुकंपा का परिणाम नहीं किया तो कल आपको कोई अनुकंपा करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा अपन ने परिणाम से बोया है वैसा अपन परिणाम से काट रहे, परिणाम में काट रहे। तारण स्वामी की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल शुद्धम
भगवान आत्मा जल की शुद्धि तो बराबर करना, लेकिन मना शुद्धम, अपने मन की शुद्धि को मत भूल जाना। जल जल शुद्ध करते रहो और मन के परिणाम शुद्ध ना हो, ऐसा नहीं चलेगा। और सुनो तो, अहिंसा दया निरूपणम, आवृत्ति श्रावक के चित्त में दया की भावना और अहिंसा में वीतराग धर्म को पालन करने की भावना सहज होती है भैया। इसलिए उससे सहज व्यवहार होता है पानी छानने का। देखो लोग कहते हैं कितने बार छाने, आलस कब तक छाने, क्यों छाने? ये सब प्रमाद कब तक आता है भैया? कब तक आएगा प्रमाद? काय को छाने, क्यों छाने? भाई हम तो नहीं छानते, भाई हम थोड़ी कर रहे, बरौनी आके मांझ रही है, बर्तन वाली नहीं छानती, हम क्या करें? करवा तो तुम ही काम रहे हो ना, बताओ जल्दी बताओ। ऐसे परिणाम क्यों आते हैं? कसाय तीव्र होने से, जिनेंद्र भगवान की बात सही से चित्त में फिट नहीं बैठ रही, मन की शुद्धि नहीं हो रही, और मन की शुद्धि ना होने के कारण से जीव को प्रमाद तो होते हैं। और यहाँ मन शुद्ध होगा तो अहिंसा दया निरूपणम, अंतर हृदय से भाव होगा भैया। 6 गाय के जीवों पे अहिंसा करना और उन पे दया की भावना रखना, ये भाव अंतर से ही होगा। और जब ये भाव अंतर से होगा तो अपने आप ही अपने कल्याण का मार्ग बनेगा। आ रही कि नहीं आ रही समझ में? आगे देखो कहां समझ के करें। देखो शुद्ध दृष्टि प्रमाणम चा, देखो देखो क्या कह रहा है, इस प्रकार का यदि आपका आचरण है, इस प्रकार का सम्यक ज्ञान रूपी यदि आप आचरण कर रहे हो तो शुद्ध दृष्टि प्रमाणम चा, ये शुद्ध दृष्टि होने का प्रमाण है भी। पानी छान रहे हो, मन छन रहा है, तो आपका अहिंसा दया के भाव हो रहे हैं, तो ये आपका सम्यक दृष्टि शुद्ध दृष्टि होने का प्रमाण है भैया। आप शुद्ध दृष्टि होने के लिए क्या करो, क्या प्रमाण लोगे आप? यहाँ ध्यान समीकरण, सम्यक ज्ञान प्रमाण जिनकी दृष्टि शुद्ध है वो ऐसा व्यवहार करते हैं। लेकिन इसको हम पलट दे रहे हैं क्या? यदि आपके जीवन में ऐसा शुद्ध भाव से व्यवहार हो रहा है तो ये सम्यक दृष्टि होने का प्रमाण है। ये पता लग रहा है कि आप सम्यक दृष्टि हो, तभी तो आपके अंदर में अनुकंपा और दया की भावना हो रही है। और यदि आप सम्यक से रहित होते तो आपके ऐसे परिणाम नहीं होते। आपके परिणाम बताएंगे कि आप सम्यक दृष्टि हो या नहीं हो, आपके भाव बताएंगे कि आपके अंदर सम्यक का जन्म हुआ है या नहीं हुआ। सम्यक का जन्म हुआ है तो आपके परिणाम अपने आप ही अनुकंपा और दया के होने लगेंगे, और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कठोर परिणाम, चित्त में क्रोध कसाय आदि के परिणाम होंगे, तो आपको अपने आप ही किसी के प्रति दया आने वाली ही नहीं है। आपका परिणाम बता देगा, आपके परिणाम बता देंगे भैया कि आप सम्यक दृष्टि हो कि नहीं। और देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है, जो ऐसे सम्यक ज्ञान प्रमाण शुद्ध दृष्टि में आचरण करते हैं, आवृत श्रावक उच्चते, उन्हें आवृत सम्यक दृष्टि श्रावक कहा जाता है। और जो ऐसा आचरण नहीं करते, इस संसार में हिंसा में, पापों में, विषय वासनाओं में, पुण्य के लोभ में यदि ऐसा आचरण करते हैं भैया, तो वो जीव सब मिथ्या दृष्टि। अच्छा बताओ, आप सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि इसका निर्णय कैसे करें? हम अपनी अपनी अपना अपना विचार करोगे, हम वास्तव में सम्यक है या मिथ्या की, हम अपना निर्णय कैसे करें? हम आवृत सम्यक दृष्टि है या हम आवृत सम्यक दृष्टि नहीं है, इसका निर्णय कैसे करें अपन? कैसे करोगे? व्यवहार की क्रिया से मिलाएं। यदि आपका रात्रि भोजन का मन वचन काय कृत काय अनुमोदन से त्याग है, और 6 काय के जीवों पे अनुकंपा के लिए अहिंसा आदि इसका संकल्प है, जल गालन की विधि आपकी सही है, तो व्यवहार से आपको कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? ये सम्यक दृष्टि श्रावक है। लेकिन साथ में अंतर में सम्यक ज्ञान का सूर्योदय होना चाहिए, अंतर में सम्यक ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व की रात्रि है तब तक रात्रि भोजन त्याग नहीं। अंतर से मन की शुद्धि होना चाहिए। यदि अंदर मन में शुद्ध है तो फिर जल की शुद्धि है, और यदि ये मन शुद्ध नहीं है और सम्यक ज्ञान का सूर्य नहीं निकला तो भैया फिर आपके दोनों व्रत जिन आगम के अनुसार नहीं है तो जिन आगम के अनुसार नहीं है। क्यों?
क्योंकि जिन आगम में सिर्फ मोक्ष मार्ग की परंपरा को कहा है। जिन आगम में क्या कहा है? जिनेंद्र भगवान ने काय का उपदेश दिया है? कहानी सुना दे हम आपका मन लगने लगा थोड़ा सा, है ना? थोड़ी कहानी सुना देते हैं। क्या कहानी सुना देते हैं? देखो भैया, अपन दिन रात जो चर्चा कर रहे हैं, हमारी कहानी भी थोड़ी आध्यात्मिक टाइप की होती है। हम दिन रात जो चर्चा कर रहे हैं अपनी जीवन की कहानी, अपन जो दिन रात चर्चा कर रहे हैं, काय की चर्चा कर रहे हैं? व्यापार की, दुकान की, मकान की, घर गृहस्थी की, पुत्र परिवार की, जो अपन दिन रात चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मौन तो कोई नहीं है ना भैया। और यदि बाहर से मौन भी है तो मन में दिन रात जो अपन विचार कर रहे हैं, काय का विचार कर रहा है? घर गृहस्थी, पुत्र परिवार, इन्हीं का विचार कर रहे हैं ना भैया, और कुछ तो नहीं कर रहे हैं ना। तो अपन जो दिन रात विचार कर रहे हैं, आपके विचारों को आप एक बार परख के देखो कि हम कौन सा भाव कर रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं हम आपको एक, कि आप अभी अभी आप जब चैत्यालय आ रहे थे उसके पहले आप क्या विचार कर रहे थे? उस एक विचार को पकड़ो और फिर उस एक विचार को पकड़ के उसका फल अपने जीवन में लिखो। जैसे कि हम किसी के ऊपर क्रोध का विचार कर रहे थे, तो आप उस क्रोध के विचार को पकड़ो और उसे अपने डायरी में लिखो कि हम क्रोध का विचार कर रहे थे और इस क्रोध के विचार से हमें नरक गति बन गई। लिखो तो जरा एक दिन। फिर थोड़ी देर बाद आप जैसे ही होश में आओ, बैठे बैठे हम क्या विचार कर रहे थे? हम लोभ का विचार कर रहे थे कि हमारा व्यापार कैसे बढ़े। पहले लिखो कि हम लोभ का विचार कर रहे थे, और फिर उस नीचे लोभ से कौन सी गति मिलेगी ये नीचे लिखो कि इससे तो नियम से तिर्यंश गति का वान होगा। फिर अपने विचार को देखो कि हम क्या विचार कर रहे थे? कि हम मिथ्यात्व का विचार कर रहे थे, अन्य मतों की प्रशंसा में लगे हुए थे, अन्य कुदेव अदेव आदि कुगुरुओं के जाल जंजाल में उनके विचार में फंसे हुए थे। तो लिखो हम मिथ्यात्व का परिणाम कर रहे थे। और फिर नीचे फल लिखो, क्या? इसका परिणाम तो निगोद जाना। लिखो तो जरा एक दिन, कागज पेन लो और एक दिन लिखो तो जरा कि हम इस समय ऐसा परिणाम कर रहे थे और इस परिणाम का फल। अब बताओ हमारे परिणाम कितनी कितनी देर तक चलते हैं ऐसे? लोभ के, क्रोध के, मान के, माया के, इसने हमसे ऐसा कहा, या हमारा सम्मान नहीं हुआ, हम इतने लोगों के बीच में गए थे हमारा नाम नहीं लिया। ऐसे मान के, क्रोध के, लोभ के, काम के, विषय के, वासना के, ये परिणाम कितनी देर चलते हैं अपने अंदर में? हाँ जल्दी बताओ कितनी देर चलते हैं? 24 घंटा चलते। तो बस 24 घंटा जब ऐसे परिणाम चल रहे हैं तो इन 24 घंटे के परिणाम में से 24 घंटे के तो लिख नहीं पाओगे भाई। अब इन 24 घंटे के परिणाम में से 24 परिणाम ही लिख लो और उन 24 परिणाम का फल लिख लो, तो आपको पता लग जाएगा आप कल कहां जाने, कल आपकी गति कौन सी होगी। आपकी वर्तमान की मति आपको बता देगी कि आपकी कल गति कौन सी है। आप सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, आप आगामी नरक निगोद जाने वाले हो या आपको दोबारा कभी मनुष्य भाव मिलने वाला है। आप अपना लिस्ट बना लो, 24 घंटे में सिर्फ 24 भाव लिख लो। आप 24 घंटे में अलार्म लगा लो कि हर एक घंटे में अलार्म बजे और जैसे अलार्म बजे उस समय आप क्या सोच रहे थे वो आप अपनी डायरी में उतार लो और उसका फल आपने जनवाणी सुनी है, सुनी कि नहीं सुनी? इतना तो जानते हैं ना कि कौन सा भाव करने का कौन सा फल है। इतना तो अपन ने थोड़ा बहुत तो स्वाध्याय करा है, थोड़े बहुत तो पाठशाला आए हैं, इतना तो पता लग जाता है ना कि हम ये परिणाम कर रहे हैं, इसका फल ये मिलेगा। आप 24 घंटे के 24 परिणाम अपनी डायरी में लिख लो डेली, 4-5 दिन कर लो, आपकी नींद आना बंद हो जाएगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपकी शुगर बढ़ जाएगी, डॉक्टर के चक्कर लगने लगेगा। लिख लो आप, ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 4-5 दिन लिख लो आप बस। क्यों होगा ऐसा? क्यों होगा? जल्दी बताओ क्यों होगा ऐसा? जल्दी जवाब चाहिए, ऐसा होगा क्यों? सत्यता की पहचान हो जाएगी। बस मुझे पता लग जाएगा कि जो मैं परिणाम वर्तमान में कर रहा हूं और जिस अहंकार में मैं जी रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं, मुझ में तो कोई बुराई है ही नहीं, जिस अहंकार में, जिस झूठी मानता में मैं जी रहा हूं वो झूठा सपना आंखों के सामने से बिला जाएगा और हकीकत सामने आ जाएगी कि मेरा भविष्य किस ओर जा रहा है, मेरी जीवनचर्या किस ओर जा रही है। जैसे आपको बोध आएगा ना, अरे मैं किस ओर जा रहा हूं, तब आपको सत्संग की कीमत समझ में आएगी।
जब आपको स्वाध्याय की कीमत समझ में आएगी, जब आपको भेद ज्ञान की कीमत समझ में आएगी, यदि इन परिणामों को चलते समय यदि मुझे भेद ज्ञान होता तो मुझे इन गतियों का बंध नहीं होता। तब आपको अपने गायक तत्व की महिमा, वीतराग जिन धर्म की महिमा समझ में आएगी कि भगवान आत्मा, यदि ये वीतराग धर्म नहीं होता तो मुझे बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता जी। लेकिन जब होगा, जब हम जो प्रयोग कह रहे हैं आप उसे अपने जीवन में करोगे तो, और नहीं करोगे तो एक कान से भी सुनोगे और दूसरे कान से, इतने लोगों में से यदि 10 लोगों ने भी प्रयोग कर लिया तो जीवन बदल जाएगा। 5 दिन करके देख लो, बस ओनली 5 दिन। मोबाइल सबके पास है, हर घंटे में अलार्म लगाओ। अरे रात में सोते समय भी लगाओ कि नींद में भी क्या विचार चलते हैं। अरे 24 घंटे नहीं लगा पा रहा, 12 घंटे लगा के देखो, आपको आपके परिणामों का फल पता लग जाएगा, आपको आपके अभिप्राय का फल पता लग जाएगा। हमारा अभिप्राय लौकिक स्वार्थों का, काम का, विषयों का और भोगों का है, और हमारा अभिप्राय मिथ्या होने के कारण से हमें सारी दुर्गतियों के बंध ही हो रहा है। 4-5 दिन में होश आ जाएगा, और फिर हम यदि आप कहेंगे ना कि आत्मा को भूल जाओ, तो भी आप आत्मा को भूलने वाले नहीं है। लेकिन प्रयोग करोगे तो होगा। यदि आपने 5 दिन भी अपने परिणाम लिख लिए ना, तो अब आपसे आत्मा भुलाए भुलाए नहीं भूलेगी। आपको चैत्यालय आने के लिए मनाना नहीं पड़ेगा, आप दौड़ दौड़ के चैत्यालय आओगे, आपको स्वाध्याय में बुलाना नहीं पड़ेगा, आप अपनी रुचि से आओगे भैया। क्यों? क्योंकि आपको पता लग जाएगा परिणामों की संभाल करने के लिए देव गुरु शास्त्र, ये स्वाध्याय चिंतन यही एक कार्यकारी है। और इस स्वाध्याय से, चिंतन से हमारा अभिप्राय संसार से पलट के अपने निज सत्ता की ओर पलटता है। हमारा उद्देश्य अपनी ओर आता है, हम अपनी आत्मा का हित कर सकते हैं। और नहीं तो भगवान आत्मा अनादिकाल से मैंने अपने हित का विचार छोड़ के बाकी दुनिया के हित का विचार ही तो किया, लौकिक हित का विचार तो किया। शरीर का भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण, ये सब पर के हित का विचार है, इसमें आत्मा कहीं भी नहीं। एक छोटा सा उदाहरण था, क्यों समझाने के लिए, क्या समझाने के लिए, जल शुद्धम मन शुद्धम, ये समझाने कि बाहर से जल की शुद्धि तो कर रहे हो, लेकिन भैया अंतर से मन की शुद्धि कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। बाहर से पानी तो बिल्कुल शुद्ध हो रहा है, लेकिन अंतर से अपना हृदय शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। देखो थोड़ा बहुत होता है, कब तक, जब तक चल सुन के तो बैठी जब तक सुन ले, अब यार चले जाएंगे बस, सब भूल जाएंगे। वो भूलते इसलिए है क्योंकि अपन प्रयोग नहीं करते। हम आपको रोज शाम को भी एक प्रयोग देते हैं, 200 बार 400 बार का, वो इसीलिए देते हैं, और सुबह भी एक प्रयोग देते हैं, लेकिन आप करोगे नहीं। हमने इतना अच्छा प्रैक्टिकल बताया, कितने लोग करेंगे? अच्छा बताना, अब भी वाले जो प्रयोग हमने बताया कितने लोग करेंगे बताना यार? 2 लोग, प्रिंस भैया 3 लोग, बस देखा, बस इतने मुश्किल से 1 लोग, 2 लोग या 3 लोग। और भैया भगवान की वाणी में भी आया है, इस पंचम काल में 1, 2 या 3 ही सम्यक दृष्टि है, बाकी तो है ही नहीं। तो अपन जो सुनते हैं उसका प्रयोग जीवन में करते ही नहीं। अब जब प्रयोग ही नहीं करोगे भगवान आत्मा, जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में उसे उतारोगे नहीं, तब तक सावधान कैसे होगे? अरे शापाचार्य में ज्ञानानंद महाराज जी ने लिखा है, सावधान अपने में रहना यही श्राप का चार है। जब आप हर 1 घंटे में अपना नोट बनाओगे कि हम ये परिणाम कर रहे हैं, इसका फल ये, तो आपके अंतर में विवेक की जागृति हुए बिना नहीं रहेगी। जब आप स्वयं अपनी करनी का फल, किसी से पूछोगे नहीं पंडित जी हमारी करनी का फल क्या है, जब आप स्वयं अपनी करनी का फल स्वयं लिखोगे, हमारी करनी का फल ये है, तो अपने आप ही, अरे भैया मैं आ करता हूँ, ये सब करने वाला मैं नहीं, अपने आप ही भगवान की वाणी अच्छी लगने लगेगी, अपने आप ही स्वाध्याय अच्छा लगने लगेगा, चिंतन अच्छा लगने लगेगा, ये समझ में आ जाएगा भेद ज्ञान के अलावा इन परिणामों को बदलने का कोई उपाय नहीं है। वो परिणाम तो चलेंगे, यदि भिन्न हो गया तो बंद नहीं होगा, और लिप्त रहा तो अनंत संसार में परिणाम तो चलेंगे। यदि भेद ज्ञान रहा तो मैं बच जाऊंगा दुर्गतियों में जाने से, और यह भेद ज्ञान नहीं रहा तो अनंत अनंत और
अनंत, कहाँ? निगोद, उसके अलावा कोई स्थान है ही नहीं भाई। सावधान, तारण स्वामी कह रहे हैं शुद्ध दृष्टि प्रमाणम चा आवृत श्रावक उच्चते, उसे आवृत्ति श्रावक कहते हैं। अपन है कि नहीं आवृत सम्यक दृष्टि? हाँ, क्या है कि नहीं? देखो अपने को, देखो इतने समय हो गए स्वाध्याय करते हुए, चिंतन करते हुए, जनवाणी सुनते हुए, अपने को आज तक ये पता भी नहीं कि हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं। वो तो गाड़ी भगवान भरोसे चल रही है, वो तो भगवान के भरोसे चल रही है भैया, भगवान के भरोसे गाड़ी खिंच रही है। क्या क्या गाड़ी खिंच रही है? अब होए तो ठीक और नहीं होए तो ठीक। भगवान के भरोसे गाड़ी खिंच रही है भैया। आ गए तो सुन ली और नहीं आए तो नहीं सुनी, और सुनने भी कब आधी चर्चा हो जाती तब। वो तो किचन ज्यादा प्रिय है ना छोका। इसलिए संसार में संसारी जीवों की रुचि का कारण ही संसार है, घर है, पुत्र है और परिवार है। जबकि पता है कि आत्म जागृति की चर्चा है और ये बार बार मिलने वाली नहीं है। इसलिए उसके बाद भी रुचि नहीं है, रुचि का अभाव। चौके की रुचि ज्यादा है और आत्मा की रुचि ना के बराबर है। तो अपने को प्रमाण, खुद प्रमाण होता है कि भैया हम सम्यक दृष्टि नहीं है और ना होना चाहते। दो बात, एक नहीं है ये तो कर्मोदय है, पंचम काल में जन्म लिया, सम्यक दर्शन नहीं है ये तो कर्मोदय है। लेकिन हम पुरुषार्थ करके होना भी नहीं चाहते, हम रुचि जगा के उस मार्ग में आगे भी नहीं चलना चाहते। हम अपनी सम्यक मानता करके, सम्यक वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके हम बेसिक प्रवृत्ति में ढलना भी नहीं चाहते, हम उस पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ना भी नहीं चाहते। ये अपनी जिद्द है भैया संसार में रहने की। कहाँ रहने की? काय की जिद्द है? अरे इतनी सरल भाषा बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है भैया जी, पारसी मारसी नहीं, उर्दू मुर्दू नहीं कह रहा। उर्दू कह रहा है का? हाँ, फारसी में बोल रहे का? अंग्रेजी तो हमें खुद नहीं आती भैया। ठीक है, तो भगवान आत्मा जो पुरुषार्थ करने की भावना रखता है उसी के जीवन में पुरुषार्थ होता है। और जो पुरुषार्थ करने ही नहीं चाहे, तो देखो पुरुषार्थ करने के लिए गधा हम्बाली नहीं करनी। मोक्ष मार्ग में गधों का मार्ग नहीं है कि गधे पे भजन लाद दिया और ढो। संसार का मार्ग गधों का मार्ग है कि पुत्र को ढो, परिवार को ढो, शरीर को ढो और दुनियादारी को ढो, समाज को ढो। ये गधों का मार्ग तो संसारियों का है। मोक्ष मार्ग तो भैया सहनसाओं का मार्ग है। यहाँ तो सारा परिणमन कर्म के उदय से हो रहा है और मैं इससे भिन्न हूं। ये तो राजमार्ग है भैया और अंतर चलने वाला मार्ग है। यहाँ बाहर का कोई लेखा जोखा है ही नहीं। यहाँ तो भाव की महिमा है, यहाँ तो परिणाम की महिमा है। यहाँ गधा हम्बानी का काम नहीं है कि 200 रुपए में मजदूर, आज 200 तो नहीं, आज 500 रुपए लेता है, 500 रुपए में मजदूर रख दिया और ये क्रिया कर लो, ये क्रिया कर लो, ऐसा ऐसा कर लो और वैसा कर लो। 500 रुपए में एक मजदूर रख दिया और उसे काम दे दिया भैया। मजदूर वाला काम थोड़ी ना कि सुबह 6 बजे उठ जाओ और रात में 10 बजे तक मजदूरी करते रहो, बल्बा मजदूर वाला काम। वो मजदूरी वाला काम थोड़ी ना ये। क्या है ये? बताओ, मोक्ष मार्ग कोई मजदूरी वाला काम है कि बोरी कंधे पे रखो और ढो, ऐसा काम है क्या? आनंद का मार्ग है। एक बार वस्तु स्वरूप स्वीकार हो गया तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वहां तो आकर्तव्य का बोध आता है और बाहर में जो व्यवहार होता है वो अपने आप ही समीचीन सम्यक व्यवहार अपने आप ही होता है। क्यों? क्योंकि जैसे परिणाम होते हैं वैसा परिणाम अपने आप ही होता है। लेकिन अपन तो मान लो नहीं मोक्ष मार्ग कठिन मान रहे हैं, ऐसा मान रहा है कि मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ेगी, बाहर को बदलने का पूरा प्रयास कर रहा है लेकिन उपयोग को बदलने का प्रयास नहीं कर रहा है, दृष्टि को बदलने का प्रयास नहीं कर रहा है, अपनी रुचि को समीचीन करके आत्म सम्मुख लाने का प्रयास नहीं कर रहा है। प्रयास अंतर करना है और लगे अपन बाहर को उधेड़ करने के। घटना घटनी है चैतन्य में और अपन सारी क्रियाएं कर रहे हैं शरीर मन वचन काया। घटना घटेगी उपयोग में, बदलना उपयोग को, दृष्टि को, और अपन लगे क्रियाओं को बदलने, पुण्य से पाप, पाप से पुण्य, बस यही लगे हुए।
देखो भैया, अच्छी लगे तो सुन लो क्या कह रहा है नारायण स्वामी। आवृतम श्रावक जैन, जो आवृत सम्यक दृष्टि श्रावक है, षट कर्म प्रतिपालय, वो शुद्ध शुद्ध षट कर्म का पालन करते हैं। शुद्ध षट कर्म मतलब, हाँ, षट कर्म कौन कौन से होते हैं? भैया, इन षट कर्म का पालन सम्यक दृष्टि श्रावक, शुद्ध शुद्ध लिखा, शब्द मिलाना, क्या कह रहा है? षट कर्म प्रतिपालय, वो शुद्धता से षट कर्म का पालन करता भी है। शुद्ध षट कर्म कौन से हैं? आपने तो भैया देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तपोदान, ये तो क्रिया भी हो सकती है। पीछे स्वरूप निकल गया शुद्ध सत्कर्म का, आगे भी आ रहा है शायद शुद्ध सत्कर्म, हाँ आ रहा है आगे शुद्ध सत्कर्म का स्वरूप। शुद्ध सत्कर्म क्या है? क्या है? अच्छा, देव की पूजा कैसे करोगे? नमो हरि हंताड़म, नमो से ताड़म, पंच नमस्कार मंत्र पढ़ लिया और देव पूजा हो गई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? अपन ने पढ़ लिया भैया, चट्टारी मंगलम अरिहंत मंगलम, देव पूजा हुई कि नहीं हुई? हाँ, अरिहंत भगवंत इंद्र महिता, देव पूजा हुई कि नहीं हुई? हाँ, पंच परमेष्टि के गुणों का गुणानुवाद करना, स्तुति आदि पढ़ना, ये व्यवहार से देव पूजा है। लेकिन अरिहंत के समान मेरा भी अनंत चतुष्ट स्वभाव है। अरिहंत देव को देख के अपने देव पद का बोध आ जाना, अपने गुणों की स्तुति होने लगना, ये देव पूजा है। ऐसे गुरुओं को देख के अपने वीतराग स्वभाव की याद आ जाना, ऐसे निश्चय दान हमने कल रात में बताए थे आपको। स्वाध्याय में स्व को मुख रखना, अध्याय को नहीं कितने अध्याय पलट लिए, ये 4 पेज पढ़ लिया आपको, एक पैराग्राफ पढ़ना, लेकिन उसमें स्व को याद रखना, स्व को चित्त में बिठाना। यदि इस प्रकार से शुद्ध सत्कर्म है तो सम्यक दृष्टि श्रावक। क्रिया है तो भैया हम तो रोज मंदिर आते हैं, भैया जी चाहे कुछ भी हो जाए हम तो रोज मंदिर आते हैं, इसका नाम शुद्ध सत्कर्म थोड़ी ना है, इसका नाम शुद्ध सत्कर्म नहीं है। शुद्ध सत्कर्म कब है? जब भैया शुद्धता की प्राप्ति हो। तो तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, आवृत सम्यक दृष्टि जो श्रावक है, षट कर्म का पालन करता है। षट कर्म विधि चेव, देखो उन्होंने कह दिया षट कर्म 2 प्रकार से कहेगा भैया, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। कौन कौन से? षट कर्म 2 प्रकार के हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। कौन कौन से? अरे अब भी हमारे, हम बोल रहे हैं हमारे नाम, हमारे साथ ही बता दो। षट कर्म 2 प्रकार के कहे गए, कौन कौन से? एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। अब अपने को मिलाना है भैया, हम शुद्ध वाले हैं अशुद्ध वाले। समय शुद्ध और अशुद्ध का स्वरूप बताएंगे। शुद्धम अशुद्ध पश्यते, षट कर्म 2 प्रकार के कहे गए हैं, एक तो शुद्ध और दूसरे अशुद्ध। सम्यक दृष्टि शुद्ध षट कर्म का पालन करता है और भैया संसारी जीव अशुद्ध सत्कर्म का पालन करता है। सम्यक दृष्टि भी चैत्यालय आता है, मिथ्या दृष्टि भी चैत्यालय आता है। आते तो दोनों हैं, लेकिन एक शुद्धता से पालन करता है, शुद्ध भाव से पालन करता है, शुद्धता को प्राप्त करने के लिए पालन करता है, और एक क्रिया करने के लिए पालन करता है। एक सम्यक मानता से सच्चे वीतरागी देवगुरु धर्म को स्वीकार करता है, एक लौकिक स्वार्थवश सब जगह जाता आता और घुलता मिलता, मतलब अपनी मान्यता अनुसार, अपने मन के अनुसार अपने काम को करता है। दोनों की बात चलेगी भैया। षट कर्म द्विविधि चेव शुद्धम अशुद्ध पश्यते, जनेन्द्र भगवान की वाणी में उपदेश आया है। तारण स्वामी ने हमें बताया है कि शुद्ध कर्म 2 प्रकार के हैं भैया, षट कर्म 2 प्रकार के हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अपने को चुनाव करना भैया, आज का अपना समय होने वाला है, इसलिए अपन इस गाथा को खोल नहीं रहे। आगे वाली गाथा को चलो पढ़ देते हैं, वांचन कल ही करेंगे, शुरुआत कर देते हैं। शुद्ध षटकर्म जैन, देखो भैया शुद्ध षटकर्म का कौन पालन करते हैं? शुद्धम षटकर्मम जैन भव्य जीव व्रत सदा, जो इस लोक में भव्य जीव है भैया, जिनका निर्वाण निश्चित है, जिनकी मुक्ति होना है भैया, वह भव्य आत्मा शुद्ध षटकर्म का पालन करते हैं।
और जिन्हें अनंत संसार में रहना है वो अशुद्धम सट कर्म जैन अभव्य जीव ना संशय। जो अभव्य जीव होते हैं वो अशुद्ध सट कर्म का पालन करते हैं, इस बात में कोई संशय। मिलान होगा कि नहीं होगा? शुद्ध सट कर्म का पालन कौन करेगा? भव्य जीव। क्यों? क्योंकि उस सट कर्म के पालन से उसे मुक्ति होना निश्चित है भैया, इसलिए भव्य जीव ही शुद्ध सट कर्म को अपनाएगा भैया। और भाई अशुद्ध को कौन, अशुद्ध सट कर्म को कौन अपनाएगा भैया? अभव्य जीव। क्यों? क्योंकि उसमें भव्यता प्रकट करने की पात्रता ही नहीं है। अब जब भव्यता प्रकट करने की पात्रता ही नहीं है तो शुद्ध सट कर्म का पालन कैसे करेगा? जब पात्रता हो तो पालन करे। और तारण स्वामी कह दिया अभव्य जीव ही अशुद्ध सटकर्म का पालन करता है, ना संशय। इस बात में कोई शंका संशय नहीं है। कर लो अपना अपना मिलान भाई। अपन शुद्ध वाले हैं अशुद्ध वाले हैं। अगली बात है शुद्धम अशुद्धम प्रोक्तम च। शुद्ध और अशुद्ध का भेद कह रहे हैं। शुद्ध का स्वरूप भी बता रहे हैं और अशुद्ध का स्वरूप भी बता रहे हैं। शुद्धम अशुद्धम अशाश्वतम कितना भैया देखो, जो अशुद्ध सटकर्म करता है ना वो क्षणभंगुर पदार्थों में, क्षणभंगुर क्रियाओं में, जगत के नाशवान पदार्थों में, इन क्रियाओं में ही धर्म को मानता है। बाहर पूजा में, पाठ में, क्रिया में, नाना प्रकार के प्रपंचों में, नाना प्रकार के राग आदि परिणामों में वो अशुद्ध भाव में सटकर्म मानता है। वो बाहरी व्यवहारिक क्रिया में सटकर्म मानता है। और देखो तो तारण समय कह रहा है शुद्ध मुक्ति मार्ग से, शुद्ध सटकर्म काय का मार्ग है? शुद्ध सटकर्म काय का मार्ग है? यदि आप शुद्ध सटकर्म का पालन करते हो तो कौन से मार्ग में आगे चल रहे हो? और अशुद्ध दुर्गति कारणम। यदि भैया अशुद्ध सटकर्म का पालन कर रहे हो तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? अपन कल भैया आज अपना होमवर्क करके लाए, डबल होमवर्क हो गए। सिद्ध स्वभाव का होमवर्क हो गया कि आत्मा की शरत रखना, और आज 2-3 लोगों ने एक और होमवर्क अपनाया है कि हर 1 घंटे में 4-5 दिन तक अपने परिणामों का लेखा जोखा रखना। डबल होमवर्क हो गए। अब जो पुरुषार्थी हैं उनके लिए तो भैया पुरुषार्थ की बात तो चलेगी। जिन्हें क्रिया ही करना है, जिन्हें सुनना ही है, जिन्हें भीड़ में आके बैठना उनकी बात नहीं। जिन्हें पुरुषार्थ करना है वो डबल मेहनत करने वाले भैया। एक शाम को सिद्ध स्वभाव के अनुसार अपने सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, मैं तो सिद्ध स्वभावी आत्मा हूं, इसकी शरत 200 बार कम से कम। तो जिनको निरंतर है उनको तो है ही। और दूसरा होमवर्क क्या है? हर घंटे में भक्त भरत चक्रवर्ती के शासन में उसके महल में घंटा बजता था, है वर्ग थे अंतर मुहूर्त के अंदर 48 मिनट में। हमने तो आपको ज्यादा छूट दी है, 1 घंटे, मैंने बहुत टाइम बढ़ा दिया। तो हर जो जिस समय अलार्म बजे उस समय क्या परिणाम चल रहे थे, बस जिस समय आपका अलार्म बजे उस समय आप क्या सोच रहे थे, उस समय का उस परिणाम को पकड़ो और उस परिणाम का फल लिखो कि हमें ये परिणाम चल रहे थे, इसका फल हमारी ये गति। आपकी इतनी सावधानी बढ़ जाएगी, उठते बैठते सोते जागते भेड़िया लिखता तगड़ा हो जाएगा कि आपको आत्मा भुलाए नहीं भूलेगी। यदि 5 दिन भी प्रयोग कर लिया था भैया, ये 2 प्रयोग अपन करें। और कल सुबह जिन्हें शुद्ध अशुद्ध सटकर्म सुनना है और करेक्ट टाइम पे 9 बजने में 5 मिनट पहले आए तो आपको शुद्ध और अशुद्ध में अंतर समझ में आएगा। और नहीं तो एक आप लोग जब तक आते हो जब तक 2-3 गाथाएं निकल जाती है। आज भी लोग आए थे तो 3 गाथाएं हो गई थी प्रासुक जल की, शुद्ध सटकर्म की गाथाएं थी जब आए थे। लेकिन सब नहीं कह रहा है, 70% पे टाइम पे आ जाते हैं। यदि भैया देखो आपको वास्तव में श्रावक सुनना है कि कौन है तो फिर पूरी गाथाएं सुनो तो लाभ होगा। आधी सुन ली और आधी नहीं सुनी तो क्या मतलब। और शाम को सिद्ध सभा गुरुची वालों को तो बुलाने की जरूरत है ही नहीं। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत कारण कर्म जय जी महाराज। जय नमस्तु।